नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले हैं हम शुरू से। जी हाँ, क्लास 11 से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अकाउंटेंसी को शुरू करेंगे। अकाउंट्स के बारे में समझेंगे, क्या होता है अकाउंट्स, और जो जो बच्चे अभी नए नए क्लास 11 में आए हैं उनके बेसिक्स को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, जिस तरीके से आपने सिंगिंग सुना है, डांसिंग सुना है, ये सब एक आर्ट है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको इनकी बारीकियां समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। उसी तरीके से अकाउंटिंग भी क्या होता है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। हर कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता। जो अकाउंटिंग की इस बारीकियों को समझ पाएगा वही अकाउंटिंग कर सकता है। तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग की बारीकियों को, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज की आर्ट है, क्या सीखना है हमें यहाँ पर? ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना आना चाहिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द एफिशिएंट मैनर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन कह रही है, यानी कि अकाउंटिंग में क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है जो भी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको उन्हें क्लासीफाई करना है। देन जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको आपको समराइज करना है एफिशिएंट मैनर में। एंड लास्ट में जो भी रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करना है। ओके, ताकि एंड रिजल्ट्स जब हम अपने यूजर्स तक कम्युनिकेट करें तो हमारे यूजर्स उस रिजल्ट को अच्छे से समझ पाएं। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाइंग फ्रॉम वाउचर्स। सबसे पहले हमें वाउचर्स यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, जो भी लेन देन होता है, खरीद बेच होता है, ओके, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका वाउचर बनता है। वाउचर क्या है? एक एविडेंस है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, वो एविडेंस जब आप परचेज करेंगे तब भी बनाना पड़ेगा वो वाउचर, जब आप सेल करेंगे तब भी आपको वो वाउचर बनाना पड़ेगा। तो वो सब वाउचर्स को हमें सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। देन उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से उस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्री क्या होती है, आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। देन जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमें वहां से उसको लेजर में उसको क्लासिफाई करना है। देन उस बैलेंस को हमें ट्रायल बैलेंस में ले जाके उसका समराइज करना है। और जो लास्ट में जो रिजल्ट्स आएगा उस रिजल्ट्स के हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, और वो रिजल्ट्स को हमें कम्युनिकेट करवाना है, बताना है अपने यूजर्स तक। तो बेसिकली ये 5 फंक्शंस हैं अकाउंटिंग में, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, इंटरप्रेट किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उसे कम्युनिकेट किया अपने यूजर्स तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द एंड यूजर्स। ओके, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल बढ़िया समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें अभी हमने जो ये फंक्शंस सीखे उसको थोड़ा डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफाइंग? आइडेंटिफाइंग का मतलब है जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है अलग अलग सोर्सेज से, उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए, सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। जो भी मनी वैल्यू वाली है, मॉनेटरी टर्म्स हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करे वही ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी अलग अलग सोर्सेज से हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ जितने भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ओके, और जो फाइनेंशियल नेचर की हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। देन उसके बाद हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, पहचान कर ली, अब उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन मनी वैल्यू की हो, जो भी ट्रांजैक्शन मनी वैल्यू की हो और बिजनेस से रिलेटेड हो, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल एंट्रीज उसकी बनाते हैं, और लाइन वाइज सिस्टमेटिकली हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। लाइक 1 जनवरी से आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 1 जनवरी का आप जर्नल बनाएंगे, अगर उसके बाद 2 जनवरी का, उसके बाद थर्ड, देन फोर्थ। तो इस सिस्टमेटिक यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। देन रिकॉर्डिंग के बाद आप उन्हें क्लासीफाई करते हैं। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, सेम नेचर की चीज को सेम नेचर तक पहुंचाना। जितनी भी एसेट्स वाली ट्रांजैक्शन है उसे एसेट के अंदर डालना, लाइबिलिटीज वाली ट्रांजैक्शन को लाइबिलिटी के अंदर, एक्सपेंस वाली ट्रांजैक्शन को एक्सपेंस के अंदर, कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन को कैपिटल के अंदर, और जो भी रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन होगी उसे वहां उसके अंदर डालना। इसी को हम कहते हैं क्लासीफाइंग करना। ठीक है, सेम नेचर की चीज को सेम नेचर तक पहुंचाना। इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा समराइजिंग। जो भी अब सब आपने सब ट्रांजैक्शन को अपने अपने ग्रुप्स के हिसाब से बांट दिया है, तो वहां से आप जो बैलेंस निकालेंगे उस बैलेंस को
आप समराइज करके एक अलग जगह पहुंचाएंगे, इसी को बोलते हैं हम समराइजिंग। तो ये हम ट्रायल बैलेंस के द्वारा करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स से जो भी बैलेंस निकलते हैं उसको हम समराइज करते हैं, कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में ले जाके। लास्ट में ट्रायल बैलेंस से जो बैलेंस निकलता है उससे हम प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सो इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ निकल के आता है। क्या निकल के आएगा, हमारे पास एसेट्स की वैल्यू निकल के आती है, हमारे पास लाइबिलिटीज की वैल्यू निकल के आती है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकल के आती है। तो ये सब वैल्यूज को हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स तक। तो जो लोग हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स मतलब कंपनी या बिजनेस के अंदर के बंदे, जिनको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारा कितना रेवेन्यू था, हमारी कितनी सेल्स हुई, हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए। सो ये सब इंफॉर्मेशन जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के साथ, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। तो बेसिकली ये 5 फंक्शंस हैं ऑफ अकाउंटिंग। ओके, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं इसके आगे, जिसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्यों करी जाती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन according to specified rules which help them to minimize the chance of omissions and fraud. So अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का। एक स्पेसिफाइड रूल को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं, जिससे हमारे फ्रॉड्स और ओमिशंस वाले जितने भी एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो पाए। दूसरा, हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं टू ascertain द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस suffered on account of business transaction during the particular period and to know the exact reason leading to the profit and loss. हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमें अपने एक पर्टिकुलर पीरियड का नेट प्रॉफिट पता लग पाए, या नेट लॉस हुआ है तो वो पता लग पाए, किस कारण से ये सब हुआ है, इसको जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाए। फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे पता लगा पाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, लाइक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है, बैलेंस शीट से हमें एसेट्स की वैल्यू, हमारे एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, हमारी लाइबिलिटीज कितनी हैं, हमारे खर्चे कितने हुए, हमारी एक्सपेंसेस कितने हुए, या हमने रेवेन्यू कितना कमाया, तो ये सब चीज हम बैलेंस शीट के माध्यम से पता लगा पाते हैं। Then, to ascertain the progress of business from year to year and to detect the error and fraud, अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम बिजनेस के प्रोग्रेस को जान पाएं कि पिछले साल बिजनेस ने कितना कमाया, इस साल बिजनेस ने कितना कमाया, पिछले साल के मुकाबले हम कितने परसेंट ऊपर पहुंचे या नीचे पहुंचे। डिटेक्ट करते हैं हम एरर्स और फ्रॉड को अगर बिजनेस के अंदर हो रहे होते हैं, तो ये सब चीज अकाउंटिंग करने के बाद ही हमें पता लग पाती हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। लास्ट, अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हम वेरियस पार्टीज तक उसे शेयर कर पाएं जिनसे हम रिलेटेड हैं। लाइक कंपनी में पैसा किसने लगाया, ओनर ने, तो ओनर को पता होना चाहिए ना कि कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैश है। अपने क्रेडिटर्स जहां से हमने उधार लिया, तो उधार जहां जो हमें देता है वो भी जानना चाहेगा ना कि हम मेरे पैसे का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये मेरा उधार फ्यूचर में जाके लौटा पाएगा। बैंक्स, हमारे एम्प्लॉयज, ये सब हमारे यूजर्स हैं, ये हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो हमारी कंपनीज के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये सब जानने के इच्छुक रहते हैं कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, हु परफॉर्म द डेप्थ एनालिसिस, तो ये सारे यूजर्स हमारी कंपनी का डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ओके, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही हमारी कंपनी को ये जज कर पाते हैं। आइए बात करते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फायदे हैं अकाउंटिंग करने के और क्या क्या नुकसान है। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज, पहला फायदा यह है कि अकाउंटिंग हमें एक परमानेंट रिकॉर्ड पहुंच देता है। जितनी भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है, जितनी भी वेरियस पार्टीज के हम साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड ये हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा, अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। तीसरा है, अकाउंट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, अपने बिजनेस को हम कंपेयर कर पाते हैं पिछले साल के मुकाबले, उससे पिछले साल के मुकाबले, कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं साल दर साल, या हमने कितनी सेल्स में अपनी इंक्रीज करी है, कितने परचेजेस में हमने इंक्रीज करी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और इस कारण एक बिजनेसमैन बेटर डिसीजन ले पाता है फॉर फ्यूचर। देन अकाउंटिंग का एक और फायदा है कि अकाउंटिंग के कारण आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर पाते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज ने कैसा परफॉर्म किया, हमारे अलग अलग जो डिविजन्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्या क्या एक्टिविटीज हमने इस साल करी। तो ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हम अकाउंटिंग के कारण ही कर पाते हैं। लास्ट है, अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करके चलता है, जो कि कभी अगर हम लीगल मैटर में फंसते हैं तो उसके लिए एक एविडेंस के रूप में काम करता है अकाउंटिंग।
आइए, इतने सारे फायदे, इतने सारे फंक्शंस पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ कमियां अकाउंटिंग में रह जाती है। क्या है वो देखते हैं। सो पहली जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि ये खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी मनी में वैल्यू हो। ये सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है। लाइक किसी कंपनी के प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की क्या ऑनेस्टी है, उस एम्प्लॉयज की क्या स्किल्स है, ये सब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जिसको आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो अकाउंटिंग इसको इग्नोर करता है। सेकंड जो इसका लिमिटेशन है वो है, इट कंसिडर ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो सारी पास्ट डेटेड ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि पास्ट की चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं उस ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता है। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय प्राइस लेवल चेंजेस हुए हैं उस सबको ये इग्नोर करता है। यानी कि हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हुई है और उसकी जो बुक्स क्लोज हो रही है 31 अप्रैल को, सो यह 31 अप्रैल तक प्राइस लेवल चेंजेस हो सकते हैं। तो लेकिन 31 अप्रैल को जो प्राइस होगा वो लिखा नहीं जाएगा अकाउंट्स में, क्योंकि 1 अप्रैल में जो भी आपने परचेजेस करी है उसी का प्राइस रहता है। तो प्राइस लेवल चेंजेस को ये इग्नोर करता है। जो प्राइस पास्ट में था वही प्राइस आगे आगे चलता जाएगा। ओके। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट के कारण इन्फ्लुएंस हो सकती है। कोई अकाउंटेंट किस तरीके से कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर जजमेंट दे सकता है। नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस विच इफेक्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पर क्योंकि अकाउंटेंट अपने हिसाब से काम करता है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग हम इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो पर्सनल बायस से फ्री नहीं होती, इसमें कुछ अपना मिर्ची मसाला मिला होता है। ओके। इट ऑल्सो इफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी कि मैनिपुलेशन कर देना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर देना, अपनी एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देना, अपनी लाइबिलिटीज की वैल्यू घटा देना, ताकि आपकी जो बैलेंस शीट है बहुत बढ़िया दिखे। ठीक है। आपके जो बाहर से अगर आप लोन लेने जाने वाले हैं, तो बैंक आपको बोले अरे वाह इसकी तो लाइबिलिटी बहुत कम है, ये तो हमारे पैसे चुका देगा, इसके पास एसेट्स इतने ज्यादा हैं। तो ऐसी चीज को करने को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है अकाउंटिंग में। इससे क्या होता है, एक फेक पोजीशन हमारे को देखने को मिलती है जो कि एक्चुअल नहीं होती। लास्ट हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग बिकॉज दे ओनली रिकॉर्ड पास्ट इवेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी हम कर रहे हैं ये सारी पास्ट की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है, इसलिए पास्ट की ट्रांजैक्शन से हम फ्यूचर की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाते। फ्यूचर कैसा हो सकता है, हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम कितना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल अकाउंट में करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन पास्ट डेटेड होती है, फ्यूचर डेटेड नहीं होती। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग के फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। ओके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।